पिछले दिनों दिल्ली की आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में जो 3 विद्यार्थियों का डेथ हुआ वो दुखद है। उससे बुरा शायद कुछ नहीं हो सकता उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपना एक बड़ा सपना लिए दिल्ली जा रहे हैं। बट कंसर्न यह है कि जो प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारी से कब सुधरेगा या फिर वो कब प्रोएक्टिव होगा। हमेशा कुछ लोगों की जान क्यों एक कीमत हो जाती है प्रशासन को जगाने के लिए, और ये सिर्फ उस दिल्ली आईएएस कोचिंग के बारे में नहीं, ये हर इंसिडेंट के बारे में। प्रशासन तब तक नहीं जानता जागता जब तक किसी हॉस्पिटल में आग न लगे। प्रशासन तब तक नहीं जानता जागता जब कोई पुल न गिर जाए। प्रशासन तब तक नहीं जागता जब कोई रेल का एक्सीडेंट नहीं हो जाए। सारी चीजें उसके बाद देखी जाती है, बाढ़ आ जाने के बाद उसका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढा जाता है। जब प्रशासन इसी आधार पर सैलरी कर लेता है, वो करप्शन भी करता है, इसी आधार पर एक मोटा पैसा उसको हमेशा मिलता है। ऐसा नहीं है कि एमसीडी को पता नहीं है कि बेसमेंट में इलीगल ऑक्यूपेशन जो है वो हो चुका है, बट हाँ, एमसीडी को उसका जो शेयर है वो मिलता गया, तो एमसीडी ने इन सब चीजों को अलाउ जो है वो कर दिया। अब दिक्कत ये है कि नियम एक जगह, कानून एक जगह लागू होता है, अब उसको बिना ध्यान में रखे पूरे देश में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे ही दिल्ली में इंसिडेंट हुआ, पूरे देश के प्रशासन, नगरीय प्रशासन जाग गया, एक ऑर्डर जारी कर दिया कि जाके देखो कहाँ कहाँ बेसमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो क्या ये प्रशासन की पहले जिम्मेदारी नहीं थी? क्या प्रशासन ये सारे काम, क्योंकि ये तो लॉ है ना, कानून है, आप बेसमेंट में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते, तो फिर अभी तक प्रशासन इसके बारे में सो क्यों रहा था? ठीक है, एक नियम बना दिया गया कि भैया रेनफॉल कम हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, कंपल्शन है। पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जाके देख रहा है। इलीगल ऑक्यूपेशन जो हो रहा है उसको ऊपर देखने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ एक नया हो गया है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि हर बार कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो, ठीक है, जब प्रशासन को जगाने के लिए कुछ लोगों को मरना पड़ता है, फिर वो दिल्ली आईएएस में हो, किसी गुजरात के हॉस्पिटल में हो, किसी गुजरात के 4th फ्लोर पे आग लगने के कारण हो, या फिर किसी और इंसिडेंट के रूप